गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आपकी फिटनेस कोच डॉक्टर सुमन शर्मा आज आपके साथ शेयर करूंगी कि ब्लड प्रेशर क्या है और हमें ब्लड प्रेशर के लिए जो मेडिसिन लेते हैं हम लोग, एक मिथ है कि अगर एक बार मैं मेडिसिन लेने लगा तो मैं हमेशा ही उसको लेता ही रहूँगा, इसलिए मुझे मेडिसिन नहीं लेनी। तो ये कितना ठीक है, तो उस पर चर्चा करते हैं। जैसा कि इसके नाम से सिद्ध है कि ब्लड का प्रेशर, हमारे शरीर में जो धमनियां हैं, जो वाहिनियां हैं, जो नलियां हैं, वो खून को लेके एक सारे टिश्यूज़ के पास जाती हैं और उनके थ्रू, खून के थ्रू हमारे टिश्यूज़ को न्यूट्रिशन मिलता है, ऑक्सीजन मिलती है। तो इस खून का एक प्रेशर, एक दबाव जो है वो मेंटेन्ड है, जो कि नॉर्मली होता है 120 एंड 80, जो हमारी ध्वनियों पे आता है। जब हमारा हार्ट पंप करता है तो वो 120 होता है, और जब वो हमारा हार्ट पंपिंग के बाद 2 मिनट एक थोड़ा सा आराम में आता है तो वो 80 होता है। दिस इज़ द नॉर्मल। बट फ्रेंड्स, एक बात क्लियर कर दूं कि ये साइलेंट है, कि हमें पता ही नहीं चलता कब प्रेशर बढ़ गया। एंड दिस इज़ ए लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है तो हमारी फिटनेस में आता है। तो आइए जानते हैं हम कि कौन से ऐसे लाइफस्टाइल चेंजेस हैं कि जो हम डालें तो हमारी दवाई कम भी हो सकती है और इवन बंद भी हो सकती है। तो आपका ये वाला जो मिथ है कि एक बार मैं बीपी की दवाई खाने लगूंगा तो मैं हमेशा इसका आदी हो जाऊंगा, बिल्कुल गलत है। आप डॉक्टर से टच में जरूर रहिएगा और साइड बाय साइड आप इन लाइफस्टाइल को फॉलो करें और अपना मॉनिटर करते हुए डॉक्टर्स के साथ जुड़े हुए अपनी दवाई को रिड्यूस करते जाएं। और जब आपको डॉक्टर बोले कि नो यू आर फिट, आपको दवाई नहीं चाहिए, तो आपकी दवाई बंद भी होती है। तो ये आज लाइफस्टाइल पे हम नज़र मारते हैं। नंबर 1 फ्रेंड्स आता है, अपने वेट पे क्लोज नज़र रखें, अपना वजन ना बढ़ने दें। जब आपका वजन बढ़ेगा तो जो फैट है वो इन वाहिनियों को दबाएगी, तो वो जो खून है वो प्रेशर से जाएगा, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो आप अपने वजन को कम करिएगा। और वजन जब आपका कमर के अराउंड इकट्ठा होती है फैट, तो वो आपको इंसुलिन रेजिस्टेंट करती है। इंसुलिन रेजिस्टेंट जो होता है वो अगेन आपके ब्लड प्रेशर को ज़्यादा करता है, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंट होगा, फैटी लिवर होगा, फैटी लिवर के बाद आपका बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो फिर से आपका बीपी तेज होगा। तो इसलिए आप अपने वजन पे ध्यान दें। वजन पे ध्यान कैसे देंगे? अपनी बैलेंस डाइट लेके एंड साथ में रेगुलर एक्सरसाइज करके। अगर आपको बीपी पेशेंट है तो आप मॉडरेट इंटेंसिटी की, ना ज़्यादा धीमी ना ज़्यादा तेज, आप अपनी एक्सरसाइज जरूर करें। नंबर 2 पे मैं बात करती हूँ नमक की। फ्रेंड्स, नमक जो है वो सोडियम होता है। सोडियम हमारे मसल की, नर्व्स की कंडक्टिविटी के लिए, उनके काम के लिए ज़रूरी है एंड फ्लूइड को बैलेंस करने के लिए बहुत ज़रूरी मिनरल है। पर जब वो ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है तो वो हमारे अंदर फ्लूइड इकट्ठा करता है। जब हमारे अंदर फ्लूइड ज़्यादा होगा तो वो फ्लूइड भी ब्लड के अंदर ही होगा, तो वो ज़्यादा जब ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, ब्लड का मात्रा बढ़ेगी, तो वो तेज़ी से आपके धमनियों पे प्रेशर देगा, तो आपको ब्लड प्रेशर होगा। तो जब हम सॉल्ट कम करेंगे तो हमारी फ्लूइड इनटेक कम होगी, जो ब्लड वॉल्यूम है वो कम होगा, और आपकी जो ध्वनियों में तोड़ फोड़ है, क्योंकि सोडियम जो है वो हमारी आर्टरीज को हार्डन करता है, जिससे एथेरोस्क्लेरोसिस होता है, तो आपका वो भी कम होगा। तो सॉल्ट आप किसी भी रूप में, डायरेक्ट वाला तो आप जो दाल सब्जी में लेते हैं, इनडायरेक्ट जो आप नमकीन, अचार, पापड़, ये सब चीज़ें खाते हैं, बिस्किट, अंडे, ब्रेड, इनके अंदर अपना नमक होता है। तो आप ऊपर से जब नमक डालने लगे तो 2 बार सोचें कि ऑलरेडी इनके अंदर नमक है। तो आप सॉल्ट इनटेक को कम करें। उसके बाद फ्रेंड्स, स्मोकिंग जो है वो ब्लड प्रेशर की सबसे बड़ी दुश्मन है। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग के अंदर जो निकोटिन है वो हमारे धमनियों को कंस्ट्रिक्ट करता है, जिसके कारण हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है। पर ऐसा साइंस ने पाया है कि जैसे हम स्मोकिंग छोड़ते हैं तो ये 100% रिवर्सिबल होता है, तो आपका बीपी ठीक होने की तरफ चलता है। तो आप इसे, अगर ब्लड प्रेशर है तो इस लाइफस्टाइल को भी आप छोड़िए। एक्सेसिव अल्कोहल का सेवन ना करें। अपनी स्लीप का ध्यान रखें। 6 to 8 आवर्स स्लीप आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एंड स्ट्रेस भी आपके बीपी को बढ़ाने में एक मेजर फैक्टर होता है।
तो आप अपने स्ट्रेस को मैनेज करें, आप योगा करें, मेडिटेशन करें, एक्सरसाइज करें, उसको करके अपना स्ट्रेस मैनेज रखें। अब आते हैं हम डाइट पे। डाइट में भी पर्टिकुलरली फ्रेंड्स आप होल ग्रेन यूज़ करें, सैचुरेटेड फैट्स को, ट्रांस फैट को बिल्कुल ना कहें। उसके अंदर आपके ये सारे बाजार के मिठाइयाँ, तली हुई चीज़ें ये सब आएंगी, तो इस पास्ता, चीज़ ये सब ना लें। आपने लेना क्या है, आपको ग्रीन वेजिटेबल लेनी है, होल ग्रेन लेने हैं और फ्रूट्स, ऐसे फ्रूट्स जिनके अंदर विटामिन सी, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट एंड पोटेशियम। मैं आपको बताती हूँ, उन फ्रूट्स का भी बताती हूँ मैं, आप कौन से ऐड कर सकते हैं और कैसे ये फ्रूट आपके ब्लड प्रेशर को लोअर करते हैं वो भी बताती हूँ। जो विटामिन सी है फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, जब भी आप डॉक्टर पे जाते हैं आपको विटामिन सी रिकवरी के लिए दिया जाता है। सेम ये हमारे ब्लड प्रेशर में भी इसी तरीके से हेल्प करता है। जो हमारी धमनियों के अंदर टूट फूट होती है उसे रिकंस्ट्रक्ट करने में हेल्प करना विटामिन सी करता है। आपका डायरेटिक का काम करता है, आपका जो अंदर ज़्यादा ब्लड का वॉल्यूम ज़्यादा है उससे निकालता है, आपकी आर्टरीज को रिलैक्स करता है और एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस विटामिन सी हटाता है। तो विटामिन सी आपको कहाँ से मिलता है, आपको संतरे में मिलेगा, नारंगी में मिलेगा, नींबू में मिलेगा, जितने आपके खट्टे वाले फल हैं उनमें आपको विटामिन सी मिलेगा, तो वो अपनी डाइट में ऐड करें। फाइबर रिच फूड आप ऐड करें। फाइबर आपको सारे फ्रूट्स में मिलता है, आपको खरबूजा में मिलेगा, आपको सेब में मिलेगा, केले में मिलेगा। तो ये सारे फ्रूट, फाइबर कैसे हेल्प करेगा आपको, फाइबर जो है वो आपका वेट को कंट्रोल करता है और आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंट को रोकता है। और उससे भी ऊपर जब फाइबर हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में हजम होता है उस टाइम में वो एक पदार्थ नाइट्रस ऑक्साइड नाम का पदार्थ निकालता है जो कि हमारी धमनियों को रिलैक्स करता है। जब हमारी धमनियाँ रिलैक्स रहेंगी तो आपका ब्लड प्रेशर भी डाउन रहेगा। तो आप फाइबर भी अपने खाने में डालिएगा और उसके बाद जो एंटीऑक्सीडेंट है वो आपके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को दूर करते हैं। तो मैं सम अप करके आपको थोड़े से फ्रूट बताती हूँ जो इन सब से भरे पड़े हैं, तो आप उनको अपने लाइफस्टाइल में डालिएगा। आप सेब खाएं, पपाया खाएं, ऑरेंज लें, ब्लूबेरी लें, स्ट्रॉबेरी लें, कीवी फ्रूट खाएं, आवाकाडो खाएं, अनार खाएं, तो प्रून्स खाएं। तो ये सब ऐसे फ्रूट हैं जिनको आपको अपने लाइफस्टाइल में डालना चाहिए। ये सारे बीपी को डाउन करने की क्षमता रखते हैं। खाना कितना है आपको 4-5 सर्विंग फ्रूट्स की पूरे दिन में लेनी है। 4-5 सर्विंग में डिफरेंट तरीके से आप खा सकते हो। हम लोग तो अपने क्लाइंट को बोलते हैं कि आप सारे फ्रूट को मिक्स करें और 250 ग्राम आप उसको नाप लीजिएगा, तोल लीजिएगा, एंड उस 250 ग्राम को अपने सारे दिन में 4-5 बार करके खाना है। अगर आपको इतना वो नहीं करना तो आप एक एवरेज मीडियम आकार का, जैसे एक बार एप्पल ले लिया, दूसरी बार मीडियम गावा ले लिया, तीसरी बार मीडियम आकार का ऑरेंज ले लिया। तो इस तरीके से आप छोटे आकार के 4-5 सर्विंग लीजिए। और डार्क कलर के फ्रूट्स जो हैं वो बीपी को डाउन करने की ज़्यादा ताकत रखते हैं क्योंकि उनमें एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा मात्रा में होते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से अगर हम अपनी डाइट में सॉल्ट इंटेक कम करेंगे, वेट को कंट्रोल करेंगे और ये वाले फ्रूट्स जो मैंने बताए हैं इनको डालेंगे तो हमारे बीपी की मेडिसिन पहले कम होगी और उसके बाद बंद भी हो सकती है। आप अपने डॉक्टर के साथ टच रहते हुए इस सारे लाइफस्टाइल को ऑप्ट करें और फिट इंडिया में मेरे साथ जुड़ें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर शेयर, सब्सक्राइब करें। और कल मैं आपसे फिर से मिलती हूँ।